रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों क्लास 8 में हम लोगों ने लाइट के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, बहुत सारे फेनोमेना को पढ़ा है। मिरर क्या होता है हमने वो पढ़ा, लेंस क्या होता है हमने वो पढ़ा। अभी हम लोग कुछ इंसिडेंट को जानेंगे जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं आपको वो बताऊंगा। बच्चों बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आप लोग देखते होंगे हमारे डे टू डे लाइफ में अकर होते हुए जिसमें आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखता होगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, इसके अंदर में यहाँ एक स्ट्रॉ रखा हुआ है। जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ग्लास के अंदर का जो हिस्सा है इस स्ट्रॉ का वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ सबसे जो बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आती है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। बच्चों इससे पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, मैं थोड़ा सा आपको उसको एक बार रिकैप करवाता हूँ, याद करवाता हूँ। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जब हम किसी भी चीज को एक दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो चीज उस दीवार से टकरा करके वापस रिवर्ट आता है हमारी तरफ। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज एक तरफ से आती हुई किसी दूसरी चीज से टकराती है और टकरा करके वापस सेम डायरेक्शन में आ जाती है, हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर यही चीज लाइट के साथ में होगी तो हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर आज के बाद कोई हमसे पूछता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आपको जस्ट इतना बताना है कि जब लाइट किसी सोर्स से इमिट होकर के किसी सरफेस पे आए और फिर वहां से टकरा करके सेम मीडियम में रिपीट हो जाए तो हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉर्च ले लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, उस मिरर पे आप टॉर्च को जलाओ, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि वो सारे ही लाइट्स जो मिरर पे जा रहे थे वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके तरफ बाउंस बैक आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास और पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे रिफ्लेक्शन से। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, चीजें एक तरफ से इंसिडेंट होंगी लेकिन वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाने के बजाय वो नेक्स्ट मीडियम में क्रॉस हो जाएंगी। और हम लोग ये पढ़ेंगे लाइट को लेकर के। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं इसका कि किसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। मैंने लिखा व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन मीडियम, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वन मीडियम, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई आ रही है एंड स्ट्राइक्स ऑब्लिकली द सरफेस ऑफ एन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी मान के चलिए हमारे पास कोई एक मीडियम वन ऊपर में है और कोई एक दूसरा मीडियम टू नीचे में है, और ये लाइट जो है वो किसी सोर्स से निकल करके पहले मीडियम को क्रॉस करती हुई दूसरे मीडियम के सरफेस तक पहुंची है। अब देखो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज देयर। या तो ये लाइट इस मीडियम के द्वारा 100% ऑब्जर्व्ड हो जाएगी, मतलब ना रिफ्लेक्ट ना रिफ्रैक्ट, ये हमारा पहला केस हो गया, पहला सिनारियो हो गया। दूसरा, या तो ये लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वापस इस मीडियम में ना जा करके जिस मीडियम से लाइट आई थी इंसिडेंट वाले मीडियम में ही लाइट वापस चली गई। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी हो जाए और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में आ जाए बेंड होकर के। तो ये जो फेनोमेना है यही है हमारा रिफ्रैक्शन, और इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा क्लास 8 में और आज हम लोग देख रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन। देखते हैं एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं मैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन मीडियम स्ट्राइक्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, कोई एक एंगल बना करके, कोई एक एंगल बना करके सरफेस के साथ कोई एक एंगल बना करके, है ना। चलिए हमने क्या करा, लाइट को स्ट्राइक करवाया, मतलब टकराया किसी एक दूसरे सरफेस से, और कैसे, ऑब्लिकली। तो उसके बाद क्या हो रहा है, द सरफेस ऑफ एन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन देयर इज अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन। उस लाइट के डायरेक्शन में क्या आ गया, एक सर्टेन चेंज आ गया, ठीक है, इन द सेकंड मीडियम।
दिस चेंज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इसको एज इट इज अपने कॉपी में नोट करिए और इसको याद करिए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से राइट करना होता है, तो आंसर्स भी आपको लिखने आने चाहिए, केवल इसको देखना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार अपने कॉपी में लिखिए थ्योरीज को और डेफिनेशंस को। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको समझ में। बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। आप देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर है। इस ग्लास ऑफ वाटर में हमने किसी रॉड को रखा हुआ है। जब हम इसे गौर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि वो मीडियम जहां तक पानी नहीं था वहां तक तो रॉड हमको सीधा दिखाई दिया, लेकिन जहां से पानी शुरू हो गया वहां से रॉड हमको थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ दिखाई दिया। तो क्या ये रॉड टेढ़ा है या फिर बस दिखने में टेढ़ा लग रहा है? तो सर ये रॉड दिखने में टेढ़ा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग जब डायग्राम के थ्रू डिफाइन करेंगे कैसे लाइट बेंड होता है तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट दो मीडियम्स में लाइट का रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों थोड़ा सा हम इसको जूम कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास यहाँ ये एक पहला केस है जिसमें मैंने ऊपर में ले रखा है किसको, एयर को, और मैंने नीचे रखा हुआ है ग्लास को। एक बात समझिए, मैं एक वर्ड यूज करूंगा अभी, ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर। तो जब हम मीडियम के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट के रिस्पेक्ट में मीडियम दो तरह का होता है, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सर किसको कहेंगे रेयरर, किसको कहेंगे डेंसर? समझिए, वो मीडियम्स जिनसे होकर के लाइट आसानी से पास कर जाएं, बहुत ही स्पीड में पास कर जाएं, वो लाइट के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। और जिनसे होकर के लाइट को पास करने में बहुत दिक्कत हो, डेंसर हो वो मीडियम, तो ऑप्टिकली हम उसको कहेंगे डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं एयर और ग्लास लाइट किसमें से होकर के आसानी से पास कर जाएगा, आप कहोगे सर ऑब्वियसली एयर में से, क्योंकि एयर क्या है, लेस डेंसर है या फिर रेयरर मीडियम है। तो इस केस में हमारा एयर हो गया रेयरर मीडियम और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग एक सिनारियो ले रहे हैं जिसमें लाइट एयर से इंसिडेंट हो करके, जिसमें लाइट एयर से इंसिडेंट हो करके और फिर ग्लास में जा रहा है। मतलब ये वैसा केस है जब लाइट रेयरर मीडियम से इंसिडेंट होकर के डेंसर मीडियम में जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जहां से लाइट इमिट हो रहा होगा, एग्री? आगे बढ़ो, चल करके ये लाइट दूसरे मीडियम के सरफेस तक आया, यहां तक आया, हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे। क्लास 8 में ऑलरेडी इसे पढ़े हुए हैं। और ये बात समझ में। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, जिस पॉइंट पे ये इस मीडियम से टकराता है, अगर ये टकरा करके वापस चला जाता तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इस लाइन को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो आया और रिफ्लेक्टेड रे जो गया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बैक करो इसको, चलिए ये रिफ्लेक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में आगे बढ़ते चला गया, तो इस लाइट को, इस रे को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में, ध्यान दीजिएगा, वो था रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और इस फेनोमेना को हमने कहा रिफ्रैक्शन। क्या कहा, रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी से ट्रेवल करता हुआ आया और वापस दूसरे मीडियम में चला गया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो हम इसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। ध्यान दीजिए, तो रेयरर मीडियम से लाइट किसमें जा रहा है, डेंसर मीडियम में। अब सुनो, जो लाइट ये आ रहा था उसको इस तरीके से वापस जाना चाहिए था अगर कोई डेविएशन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। सर नॉर्मल क्या होता है, कहा मैंने, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, का मतलब परपेंडिकुलर।
अगर किसी सरफेस के ऊपर में कोई म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वही हो गया आपका नॉर्मल। तो सर किससे परपेंडिकुलर होगा ये? इंसिडेंट रे से, रिफ्लेक्टेड रे से, या फिर लाइन ऑफ सरफेस से, है ना? तो लाइन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल। चलिए, तो दो तीन चीजें यहां पर हमने पढ़ी। एक कि अगर कहीं पर सोर्स ऑफ लाइट है तो उसमें से इंसिडेंट होने वाले रे का नाम होगा इंसिडेंट रे, ठीक है, और वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर के गई है उसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे, और उस सरफेस के ऊपर में जो परपेंडिकुलरली कोई है उसका नाम होगा नॉर्मल। क्या नाम होगा उसका? नॉर्मल। और हमने क्या सीखा कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ये सेम सीन आप जब दूसरे केस में देखोगे, देखो इस केस में मैंने क्या किया, एक तरफ हमने लिया ग्लास ऊपर वाले में और नीचे हमने लिया एयर। अब आप मुझे बताओ ग्लास और एयर में से कौन रेयरर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है? अभी हम लोगों ने देखा जिससे होकर के लाइट इजिली पास हो जाएगी। अच्छा देखो, ये एयर है, एयर में लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख, ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो गया। हम जब ग्लास में देखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कम हो गया ना। तो जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा वो ऑप्टिकली रेयरर, जिसमें लाइट का स्पीड कम वो ऑप्टिकली डेंसर। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग और एक बार फिर से देखते हैं। चलो, ये हमारा हो गया ग्लास डेंसर मीडियम और ये हमारा हो गया एयर रेयरर मीडियम। यहाँ हो क्या रहा है बच्चों? तो किसी सोर्स से निकल करके लाइट डेंसर मीडियम से होते हुए, किसी सोर्स से निकल करके लाइट डेंसर मीडियम से होते हुए रेयरर मीडियम के सरफेस पे आया और यहाँ आने के बाद अपने नॉर्मल से दूर चला गया। अगर इस लाइट का पाथ हम ऑब्जर्व करें तो जिस रास्ते से ये आ रहा था इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं गया। ये अपने पाथ से डेविएट हुआ और किस तरफ डेविएट हुआ? नॉर्मल के तरफ आया कि नॉर्मल से दूर गया? तो सर नॉर्मल से दूर गया। यानी एक बेसिक प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर तरफ आएगा, जब भी डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगा नॉर्मल से दूर जाएगा। समझ रहे हो? देखो हम लोग ना आलसी होते हैं, हम लोग ही नहीं, दुनिया का हर एक चीज, पूरा नेचर वो इजी पाथ को ऑब्जर्व करता है। तो वो पहले बहुत मुश्किल भरे रास्ते से आ रहा था, जैसे ही उसको खुला रास्ता मिला भागा एकदम। याद रखो इस चीज को। जैसे ही डेंसर से रेयरर में वो गया, फ्री हो गया और भागा, दूर भागा नॉर्मल से। और ये बात समझ में? चलिए, तो ये दो इंसिडेंट बहुत ज्यादा आपको याद रखना है कॉन्सेप्चुअली कि लाइट का जो बेंडिंग होता है वो डिपेंड करता है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ऑफ लाइट पे। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? क्यों मीडियम चेंज हो जाने के बाद लाइट बेंड करने लगता है? बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा क्या हो गया कि मीडियम चेंज हो जाने पर लाइट को बेंड करना पड़ा। या फिर इसी क्वेश्चन को किसी लोग, कोई लोग डिफरेंट तरीके से पूछते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। देखो बच्चों, लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसके पास एक सर्टेन स्पीड है और कोई कम स्पीड नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड है। कितनी स्पीड है कि केवल 8 सेकंड में सूरज भगवान के पास से लाइट आपके धरती तक पहुंच जाती है। आ रही है बात समझ में? तो जब कोई चीज इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है और अचानक उसके मीडियम के डेंसिटी में डिफरेंस आ जाए, मान लो हम यहाँ दौड़े जा रहे हैं, पूरा रूम खाली है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, अचानक से नेक्स्ट वाले स्टेप में, नेक्स्ट वाले कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है, क्या हम सेम स्पीड से दौड़ पाएंगे? नहीं। तो डेंसिटी बढ़ जाने से या घट जाने से मेरे वेलोसिटी पे डिफरेंस पड़ेगा। और एक बार अगर मेरा वेलोसिटी डिफरेंस हो गया, उतना तेजी से हम आ रहे थे फिर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ गए, तो मेरा जो पहले का डायरेक्शन था हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसके कारण क्या होगा? डेविएशन हो जाएगा मेरे प्रायर पाथ में और फिर नेक्स्ट वाले पाथ में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी रिफ्रैक्शन क्या हो गया? प्रोसेस हुआ बेंडिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से सर? तो ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका कुछ नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी सेम रह जाती हैं, वेवलेंथ भी सेम रह जाता है। डिफरेंस केवल इस बात से आता है कि वहां पर वो जो मीडियम का डेंसिटी है वो बदल जाता है, जिस कारण से
डायरेक्शन बदल जाता है और यही रीजन है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इन सारी चीजों को बढ़िया से नोट करिए, एक बहुत सुंदर सा नोट्स बनाइए और फिर वो आप हमें भेज भी सकते हैं करेक्शन के लिए कि सर इसमें अगर कोई गलती है तो बताया जाए। चलो, इसी सेम चीज को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। देखो, फ्रॉम अ लेस डेंसर टू अ डेंसर मीडियम, ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं जब लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में कोई जा रहा है, मतलब एयर से ग्लास में कोई लाइट जा रहा है तो क्या होगा, है ना। हमने पढ़ा कि इस केस में लाइट इज बेंड, लाइट क्या हो जाता है हमारा, बेंड हो जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखिएगा, मतलब कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को आना होगा तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स में जाना चाहिए था इसको इस बात पे, लेकिन नहीं जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस बात को याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज अगर हम इसका रिवर्स करके देखें, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर में जाएं तब क्या होगा, तो उस केस में लाइट, देखो मान के चलो लाइट इस तरीके से आ रहा था, इंसिडेंट रे ये हो गया, जाना चाहिए था यहाँ पर, ये नॉर्मल चला जाएगा थोड़ा सा दूर होकर के, मतलब डेविएट हो जाएगा नॉर्मल के साइड से। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ये। अब आपको याद होगा बच्चों, जब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, तो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार मैं आपको याद करवा देता हूं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस मैंने बताया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर इक्वल होता था। इसका मतलब अगर आप एक गेंद को एक सर्टेन एंगल बना के ऑब्लिकली थ्रो कर रहे हो तो उतने ही एंगल से वो दूसरे के पास जा रहा है। अगर मैंने उस गेंद को वर्टिकली ऐसे ड्रॉप किया तो गेंद वापस से वर्टिकली मेरे पास आ रहा है, यानी जितने एंगल के साथ मैं उसको भेज रहा हूं उतने ही एंगल के साथ वो रिवर्ट हो रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ये पहला केस था, पहला लॉ था जिसमें हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम। सेम उसी तरीके से जब हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं तो रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एंगल तो सेम है नहीं। आपने देखा ना अभी कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा था तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जा रहा था, अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा था नॉर्मल से दूर जा रहा था, एंगल सेम होने का तो कोई बात ही नहीं है। तब कैसे लॉ होगा, तो स्नेल साहब ने हमें एक कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने कहा कि सर देखिए, यहाँ पर एंगल इक्वल तो नहीं हो सकता है, लेकिन उस एंगल का साइन रेशियो कांस्टेंट जरूर हो सकता है। सर नहीं समझ में आया, देखो ये हमारा एक बाउंड्री हो गया, सरफेस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब बताइए सर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वही है एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, तो नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वही है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों इक्वल तो इक्वल होता था कहाँ, रिफ्लेक्शन में, तो यहाँ क्या होगा, उसका रेशियो साइन का कांस्टेंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। ये जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे। और इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार देख लीजिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका पहला लॉ हो गया जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ क्या हुआ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी जो रेशियो होगा साइन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वो कांस्टेंट होगा। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर डायग्राम को बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, अगर ये लिखा हुआ हो जाए
तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं यहाँ क्या क्या चीजें हमारे पास है। देखिए हमारे पास यहाँ एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c1 है, यहाँ एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c2 है, और यहाँ हो क्या रहा है, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों ही मीडियम में से कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है, बताएं। आप देखो कि सर अगर हम इसको मानते हैं इंसिडेंट रे और यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती हुई आती है, तो सेकंड वाले मीडियम में लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट अपने रास्ते पे ना जा करके वो बेंड हो गई है टुवर्ड्स नॉर्मल, और ऐसा तभी होता है जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है। इसका मतलब ये हमारा ऊपर वाला जो मीडियम है, मीडियम 1, वो हो गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जो सेकंड मीडियम है वो हुआ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए अगर हम कंपेयर करें एयर में, ग्लास में, और यहाँ पर आप कर लो वाटर में, तो बताइए कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होगा, कौन सा डेंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ कौन सा रेयरर होगा, तो सर एयर हमारा रेयरर होगा और ग्लास हमारा डेंसर। अगर मैं आपसे पूछूं एयर और वाटर में क्या होगा, तो अगेन एयर हमारा रेयरर हो गया और वाटर हमारा डेंसर हो गया। अगर मैं आपसे वाटर और ग्लास में पूछूं, तो वाटर हमारा अब रेयरर हो जाएगा और ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। याद कर लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया वैक्यूम में या फिर एयर में लाइट का। 1.5, एक काम करिए पहले लिखिए 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका वाटर में, और फिर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका ग्लास में। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वैक्यूम या फिर एयर में, उसके वाटर में और ग्लास में। तो स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी कर रहा है जैसे ही मीडियम चेंज हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली इसके नाम में रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बीच में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। समझिए आप, आपने रिफ्लेक्शन देखा, इसी रिफ्लेक्शन का एक डिफरेंट केस है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देंगे बच्चों, मैंने क्या कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो एक छोटा सा केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर रेरर मीडियम है और जिसके नीचे डेंसर, और इस बारी हम लोग फोर्स है हमारा, उसको हम डेंसर मीडियम, अगर आप नाम के साथ करना चाहो तो रेरर मीडियम के साथ आप एयर को ले लो और डेंसर मीडियम के साथ में आप वाटर के ले लो, और ऐसा समझो कि वाटर के नीचे जाकर के हम लोग वहां से टॉर्च जला रहे हैं। तो देखो क्या होगा, हमारे सोर्स से निकल करके ये इंसिडेंट रे हुआ जो इस सरफेस को यहाँ पर टच किया। आप मुझे बताओ कि ये लाइट आगे कैसे जाएगा, इस तरफ बेंड होगा कि इस तरफ बेंड होगा। तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सर डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, इसका मतलब दूर भागना है, यानी इस लाइट को नॉर्मल तरफ ना ला करके लेकर के जाना है। ठीक है सर, इसको ऐसे लेकर, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये पहले से था हमारा इंसिडेंट रे। ये बताओ यहाँ एंगल ऑफ इन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए हम करते हैं,
अब इस इंसिडेंस वाले रे को थोड़ा सा अपवर्ड टिल करते हैं, थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, यानी डायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मतलब ज्यादा बेंड होगा, मतलब इतना बेंड होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। मैं अभी रुकता नहीं हूं, मैंने फिर से एंगल को बढ़ाया, और अपने ही मीडियम के सरफेस से चला जाए। अब ये बात समझ में, और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, पढ़ाएंगे इसको बाद में डिटेल से। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो वापस से इसी मीडियम में, जिस मीडियम से उसको भेजा गया था, यानी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा करके भी चाहे तो रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू। और ये बात समझ में है ना मजेदार? फिर से देखो, आपने तो कभी ऐसा सोचा होगा ना कि अगर सर नीचे में वाटर है और ऊपर में एयर है, तो हम अगर वाटर से टॉर्च जलाएंगे तो लाइट को ऑब्वियसली किस में जाना चाहिए, एयर में जाना चाहिए। हर केस में ऐसा सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि हम वाटर से लाइट को जलाएं और यहाँ कोई भी ओपेक या फिर कोई भी ऐसा मीडियम, मिरर वगैरह कुछ भी ना रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, और फिर भी लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। और बस वो करने के लिए क्या चाहिए हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात समझ में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बात समझ में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का होना चाहिए रिफ्रैक्शन, लेकिन हो गया रिफ्लेक्शन। क्यों हो गया, ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, जिस वजह से हमारा जो रिफ्रैक्शन के जगह पर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यही चीज हमें देखने मिलता है कहां पर, डायमंड के अंदर में। डायमंड को जब हम काटते हैं तो उसको इस तरीके से तराशते हैं कि उसके हर एक एज पे ऐसा एंगल बने कि जब लाइट कोई उसके अंदर पे फॉल करे तो लाइट का कुछ हिस्सा उसके अंदर में जाकर के फंसे और बार बार उसके सरफेस से रिफ्लेक्शन होते रहे। मान लो अगर ये हमारा डायमंड है, तो लाइट एक बार इन किया, इन करने के बाद एक सरफेस पे टकराया, हालांकि वो सरफेस ग्लास का है, लाइट चाहे तो बाहर निकल सकता है, लेकिन उसको ऐसे तराशा गया है, एंगल इतना दिया गया है कि वापस से वो टकराकर इस मीडियम, इस मीडियम, इस मीडियम ऐसे होते रहेगा। और आप जब भी इसको देखोगे आपको लगेगा कि वो अपने आप में एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, चमक रहा है उसके अंदर में। और ये बात समझ में, यही सेम चीज हम लोग वाटर ड्रॉप्स के अंदर में भी देखते हैं। जब बारिश के बाद पानी की कुछ बूंदें आकाश में रहती हैं, तो उस पे जब लाइट फॉल करता है तो वहां भी कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा अगले क्लास का वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज के लिए इतना ही, आज हमारा पहला क्लास है, तो हम लोग चीजों को एक बार शुरू कर ले रहे हैं और फिर कल से सेम टाइमिंग पे आपको साइंस, मैथ्स और सारे ही चैप्टर्स के, सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।